यही कारण है कि 15 वर्षों तक आज तक इतिहास है कि शाहपुर ब्लॉक में अविश्वास नहीं आया है। और न किसी को 1 रुपया कोई कह दे पंचायत समिति सदस्य कि हम पैसा ले करके दिनेश्वर ओझा के भाभी को प्रमुख बनाए हैं तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा। इसको रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि जो प्रतिनिधि एक बार चुन गया है वो अच्छी तरह से चलाएं। उसके लिए मान लीजिए कि हम लोगों को बीडीओ साहब है, ब्लॉक है, एसडीओ साहब है, हम लोग का सचिव जो होते हैं वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। हम लोग के ये तो प्रमुख लोग न कह रहे हैं। ये बात जब हमारे पंचायत समिति कहेगा कि हर लोगों को काम मिल रहा है तब इस बात को मानेंगे हम आपको बता रहे हैं। कैसा उदाहरण दे दे कि हम पूरे पंचायत समिति को बैठा करके इस तरह का मीटिंग किए हैं। ब्लॉक में नहीं, हम ब्लॉक में नहीं करते थे, हम ब्लॉक से बाहर करते थे। बिहार के तमाम ब्लॉकों में आप देख रहे होंगे किस तरह से प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, चाहे वो शाहपुर हो, बिहिया हो, जगदीशपुर हो, बरहपुर हो। तमाम ब्लॉकों में आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव आया है। चलिए हमारे साथ उसी मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश्वर ओझा जी हैं। 15 साल ये भी प्रमुख प्रतिनिधि रह चुके हैं। चुनाव कैसे होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्यों आता है, इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। और सभी ये जो अविश्वास प्रस्ताव आता है, अभी आया हुआ है, शाहपुर में भी आया है, बिहिया में, बरहपुर, जगदीशपुर, बहुत सारे ऐसे ब्लॉक है जहां पर आया है। 2 साल बाद क्यों आता है अविश्वास प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव आने का कारण होता है कि प्रमुख जो होते हैं व्यक्ति, उनको चलाने का ढंग नहीं होता है। वो लोग ये समझ जाते हैं कि जो हमको वोटर है वही हमारे पास है, जो विपक्ष में है वो मेरे पास में नहीं है। जो थे वो भी घिसिकते गए और विपक्ष वाले अधिक संख्या में हो गए, इसलिए अविश्वास आ जाता है। यही कारण होता है। चलाने का तरीका होना चाहिए कि जब आप मालिक बन गए, प्रमुख हो गए, तो जितने भी बीडीसी है, किसी ब्लॉक में 28 है, किसी में 21 है, किसी में 20 है, किसी में 24 है, तो 24 को लेकर चलिए। हम लोग के रीजिंग में जिस समय हम लोग 2000 से थे, उस समय से 2015 तक जितने बीडीसी थे सभी को लेकर चलते थे, बराबर का शेयर देते थे। मालिक का मतलब यही होता है। लेकिन इन लोग के अंतर जो जीत गया, जो वोट दिया है वही मेरा है, जो नहीं दिया है वो नहीं है, तो लोग विश्वास डालते हैं। क्या आप लोगों के खिलाफ नहीं आया था? कभी नहीं। इतिहास है 15 बरस में। अभी क्या, अभी तो पैसा के माने में बहुत स्थिति बुरा है। बिहार सरकार के पास कुछ है नहीं। वो हम लोग के क्षेत्र में, हम लोग के समय में जिस समय पैसा था, गृह मंत्री थी, वित्त मंत्री हमारे यहाँ बिहार के थे, उस समय हम लोग के ब्लॉक में पैसा था। उस समय एक शाहपुर ही ऐसा ब्लॉक था पूरे बिहार में कि आज तक कभी अविश्वास नहीं पड़ा था। ये इतिहास है शाहपुर ब्लॉक का। जिस तरह सभी भागा दौड़ी हो रही है, इधर भागो उधर भागो, इधर यहाँ लेकर जाओ, पहले भी होता था? जी नहीं, कभी नहीं। एक बार जीत गए, इसके बाद 5 बरस कोई पूछने वाला नहीं था। इसलिए नहीं था कि हम लोग सभी 2800 बीडीसी को मिलाकर चलते थे। पैसा आता था, 2800 बीडीसी को बैठाते थे, कहते थे कि भाई अपना अपना सब लोग एस्टिमेट बनवाइए, 10-20 हजार रुपया मेरे ऊपर आने दीजिए कि किसी का काम 10-20 हजार देने से पूरा हो जाएगा तो उसको अधूरा नहीं रखा जाएगा। तो इस तरह चलाइएगा तब तो काम चलेगा। अब मान लीजिए कि 50 हजार का काम दिया, काम अधूरे रह गया, तो उसे फायदा तो होगा नहीं। तो प्रमुख अपने अंदर में कम से कम 5 लाख 7 लाख रुपया रखे कि वो कम से कम जिसका अधूरा रह गया उसको पूर्ण कर दे। मैं गया था बरहपुर प्रखंड में, वहां के जो प्रमुख हैं और प्रमुख प्रतिनिधि हैं, मैं इंटरव्यू किया था। वो अकाउंट दिखा रहे थे, किसी का अकाउंट लाए थे जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, और बोल रहे थे कि देखिए किस तरह से पैसों का खेल हो रहा है। क्या पैसों का खेल होता है? हाँ, हम लोग के रीजिंग में नहीं हुआ है। लेकिन हम लोगों के हटने के बाद अब जितने पंचायत समिति सदस्य हैं, पैसा पर खरीद बिक्री हो रहा है। ब्रह्मपुर का छोड़िए, जहां भी है, यदि जिस तरह का सरकार नहीं चलाइएगा तो यही होगा। पैसों से बीडीसी खरीद करके सरकार गिराना, सरकार उठाना, यही काम है।
वो दुर्गाचरण मिश्र जो प्रमुख प्रतिनिधि है, वो एकदम 100% सत्य बोल रहे हैं, इसमें कहीं वो काटे नहीं है। नहीं, वो अकाउंट लाए थे, पूरा डाटा लेकर आए हैं कि देखिए कि कौन कौन से तारीख को किसके अकाउंट में पैसा गया, कौन कौन से बीडीसी के अकाउंट में पैसा गया है और कौन कौन से बीडीसी प्रमुख प्रतिनिधि के अकाउंट में पैसा तो गया है। इस चीज पर अब तो सरकार का ध्यान देना होगा कि सरकार इस पर क्या अमल करती है। क्यों भाई बीडीसी पंचायत समिति सदस्य पैसा पर बिक रहे हैं? यानी उनको विकास नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। जनता वोट देकर एक बार जिता दिया तो उनको अब तो विकास चाहिए नहीं। एक बार कोई दूसरा पैसा दे देगा तो उधर हो जाएगा, तीसरा दे देगा तो उधर हो जाएगा। तो इससे राजनीति नहीं होती है, ये राजनीति बहुत गंदा है। कैसे होगा, मतलब ये सब बंद होगा कि एक बार हम किसी को प्रमुख चुन दिए तो 5 साल तक चले, नहीं तो ये तो भागा दौड़ी में तो बहुत दिक्कत होता है। देखिए, जिसका आप उदाहरण दे रहे हैं वो अच्छे व्यक्ति है। नहीं, उदाहरण में वो लाए थे इसलिए, मतलब हर ब्लॉकों में ये हो रहा है, उन्हीं के ब्लॉक में नहीं हो रहा है। शाहपुर में भी अविश्वास प्रस्ताव लगा हुआ है, बिहियां में लगा है, जगदीशपुर में लगा है, या फिर भोजपुर जिले के तमाम प्रखंडों में जाइएगा, जहां भी ब्लॉक है वहां पे लगा है। यहाँ पर शायद ये पता चला है कि अज्ञाओं में नहीं लगा है। अज्ञाओं में वो कहते हैं कि जब मैं एक बार बन जाता हूं तो मेरे खिलाफ अविश्वास नहीं आता है। अब देख लीजिए 2001 से लेकर अभी तक देख लीजिए कि जो भी रहा है एक बार बन गया उसके खिलाफ नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि 15 साल हम सरकार चलाएं, हमारे खिलाफ नहीं आया था, उसी तरह वो भी कहते हैं। मगर जहां पर यह विश्वास आता है और यहाँ पर भागा दौड़ी होता है, ये भी पता चलता है। जैसे बिहियां में बहुत सारी बातें सामने आई, ये कोई कह रहा था अपहरण, तो कहीं कोर्ट में लोग गए, कहाँ गए, तमाम बातें हुई। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इसको रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि जो प्रतिनिधि एक बार चुन गया है वो अच्छी तरह से चलाएं। उसके लिए मान लीजिए कि हम लोगों को बीडीओ साहब है, ब्लॉक है, एसडीओ साहब है, हम लोग का सचिव जो होते हैं वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, हम लोग के ऊपर एसडीओ साहब है। इसका देख रेख करे कि पूरे पंचायत समिति को जो भी पैसा आया है उसमें वर्क हो रहा है कि नहीं। सभी को वर्क होना चाहिए, मेरा ये कहना है। मान लीजिए कि 28 बीडीसी शाहपुर में है, आज 16 को वोट दिया, आप 12 को छोड़ दीजिए तो अविश्वास आना ही है। 28 को लेकर चलिए, मानिए कि हम मालिक हैं ब्लॉक के। तो लोग तो कहते हैं कि मैं हर किसी को काम देता हूं, उसके बावजूद भी कैसे ही आ जाता? नहीं, ये देखिए, यदि काम मिलता तो ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। बिहियां में भी लोग कह रहे हैं कि हम हर किसी को काम दिए हैं, शाहपुर के प्रमुख कह रहे हैं कि हम हर किसी को काम दिए हैं, वहां पर लोग कह रहे हैं बरहपुर में कि हर किसी को काम दिए हैं। जहां भी जाइएगा वहां पर यही बातें की जा रही है। ये तो प्रमुख लोग न कह रहे हैं। ये बात जब हमारे पंचायत समिति कहेगा कि हर लोगों को काम मिल रहा है तब इस बात को मानेंगे हम आपको बता रहे हैं कि हमको चलाने के लिए हम 2800 बीडीसी को बुलाते थे और कहते थे कि इतना रुपया है और सभी को काम कराना है। आप लोग निर्णय कर लीजिए कि कैसे कराना है। यदि एक भी प्रमुख इस तरह का उदाहरण दे दे हमको कि इतना पैसा आया है। बहुत तो ब्लॉक ऐसा है कि जिनको जानकारी ही नहीं है कि हमारे ब्लॉक में कितना पैसा है पंचायत समिति का, ठीक है। और ब्लॉक जो है प्रमुख तेज तरार है, प्रतिनिधि तेज तरार है, उनको जानकारी है। लेकिन कोई भी प्रमुख ऐसा उदाहरण दे दे कि हम पूरे पंचायत समिति को बैठा करके इस तरह का मीटिंग किया है। ब्लॉक में नहीं, हम ब्लॉक में नहीं करते थे, हम ब्लॉक से बाहर करते थे कि इतना पैसा है, इसमें आप लोग अपना अपना योजना दीजिए और सभी को काम कराना है। मैं सभी का मालिक हूँ और सभी को लेकर चलूंगा। यही कारण है कि 15 वर्षों तक आज तक इतिहास है कि शाहपुर ब्लॉक में अविश्वास नहीं आया है और न किसी को 1 रुपया कोई कह दे पंचायत समिति सदस्य कि हम पैसा ले करके दिनेश्वर ओझा के भाभी को प्रमुख बनाए हैं तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा। मैं एक पैसा किसी पंचायत समिति को नहीं दिया। तो भाग दौड़ होती थी बनने के समय। देखिए, वोट तो मांगना जरूरी है भाई, वोट तो मांगना पड़ेगा। मान लीजिए कि वोट लेना है तो अब तो जाना पड़ेगा ना कि हम प्रत्याशी हैं, हम योग्य हैं कि नहीं है। मान लीजिए कि पंचायत समिति के हृदय में जब बैठेंगे कि हमारे अंदर योग्यता है तब ना हमको कोई वोट देगा। लेकिन वोट के लिए किसी भी पंचायत समिति को आज भी जितने हमारे पुराने पंचायत समिति सदस्य हैं वो कहते हैं कि जैसा दिनेश्वर ओझा प्रमुखी चलाए हैं अब न चलेगा और न कोई चलाएगा। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव आया है, उसी पे हम लोग बात कर रहे थे। बहुत सारे ब्लॉकों में आया है, 2 साल जैसे ही
हो जाता है उसके बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव डालता है। मगर अब खेल भी यहाँ दूसरा होने लगा है। आखिरी सवाल, खेल ये होने लगा है कि पक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, ये क्यों? इसलिए आता है कि 5 वर्ष में पहले था कि साले भर में अविश्वास आ जाता था, लेकिन सरकार नियम कर दिया कि 2 साल के बाद अविश्वास आएगा। तो ये जो पक्ष वाले करते हैं अपने ही पक्ष लोग से अविश्वास डलवा देते हैं कि अब फिर 2.5 वर्ष अब 5 वर्ष हम चलाएंगे, अब अविश्वास नहीं आएगा। हाँ, मान लीजिए कि नहीं पड़ा तो 3 साल पर भी पड़ सकता है, 4 साल पर भी पड़ सकता है। तो इसलिए अपने पक्ष वाले लोग डलवा देते हैं कि अब हमारे ऊपर अविश्वास नहीं आएगा। जैसे विपक्ष अविश्वास लाएगा तो मतलब 2 साल के बाद आगे भी ला सकता है। अब पक्ष लाता है तो उसके बाद नहीं आएगा। नहीं, ये बात नहीं है। पक्ष लाए या विपक्ष लाए, एक बार जो अविश्वास ला दिया, यदि उसका बहुमत सिद्ध हो गया तो 5 साल तक रहेगा। अब फिर अब अविश्वास नहीं आएगा। 5 साल के अंदर में एक बार पक्ष लाए या विपक्ष लाए। तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव क्यों आता है ये बता रहे थे, और पक्ष ही अब अविश्वास ला दे रहा है और क्यों ला रहा है ये सारा कुछ बता रहे थे। और ये कह रहे हैं कि हमारे समय में ये नहीं था कि 15 साल हम चलाए हैं, कोई बीडीसी कह दे कि हम पैसा दे करके वोट लिए हैं तो हम गुलामी खटेंगे। तो जो अभी अविश्वास आया है, वोटिंग होने वाला है, देखते हैं कि कहां कहां बचता है और कहां कहां कुर्सी जाती है। फिलहाल इस पर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।